हेलो एवरीवन। हम हमारी वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे, वीकली रिपोर्ट देखेंगे। मैंने आपको 4 स्विंग ट्रेड दिए थे, उनका क्या रहा। तो पहले स्विंग ट्रेड देखने से पहले हम निफ्टी में ही देख लेते हैं, हमने निफ्टी में क्या बात किया है, मार्केट में क्या हुआ है। जब हमने ये बात किया था, जब मार्केट यहाँ पे था तब बात किया था कि ये एक सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी में। अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि ये 50% फिर रिट्रेसमेंट था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो ये 50% रिट्रेसमेंट पर था, और अगर ये इससे अपर साइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है, या तो इस रेंज में रहेगा, या जो रेंज मैंने मार्क किया था और लेवल से ये लेवल और ये लेवल के बीच में, या तो ये इन लेवल के बीच में रहेगा। तो या फिर अगर अपर मोमेंटम आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल, एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। और डाउन साइड के लिए जो मोमेंटम आता है तो ये टारगेट रहेगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, जो कि था 17,500 का। और उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट आ रहा है। तो अब अभी के लिए जो हमारा करंट टारगेट, सेकंड टारगेट है 17,800 का, वो अभी हिट नहीं हुआ है। वो नेक्स्ट अपकमिंग डेज में हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये था निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में क्या देखे गया था मैं, बैंक निफ्टी में भी मैं आपको ये देखे गया था कि जब तक कि ये स्विंग लो टेकन आउट नहीं होता है, हमें डाउन साइड के लिए कोई व्यू नहीं बनाना है। क्योंकि मंडे को मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, तो मैं इस पॉइंट पे नहीं देखे गया कि ये ब्रेकआउट नहीं आएगा। मैं इस स्विंग का देखे गया था कि जब तक ये स्विंग टेकन आउट नहीं होता है, तब तक हमें कोई डाउन साइड के लिए व्यू नहीं बनाना है। और अगर अप साइड जाता है तो ये रेंज के बीच में रहेगा, या तो इन रेंज के अंदर रहेगा, या फिर डाउन आता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये स्विंग लो था। और अप साइड के लिए मैं आपको टारगेट लगा के देखे गया था, क्योंकि मार्केट यहाँ था तो फर्स्ट टारगेट ऑब्वियस था, यहाँ था ये रेंज पर, अगर कोई भी अपर साइड मोमेंटम मिलता है तो। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट अभी लगा के रखा हुआ है वो है 37,842 का, जो कि अभी अपकमिंग डेज में आ जाएगा। ठीक है, और मैं 4 स्विंग ट्रेड देके गया था। फर्स्ट वन था टाटा स्टील, नहीं, HCL टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए देके गया था, लेकिन इसमें ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आया है। मैं जब आपको देके गया था तो मेरी पोजीशन थी इसमें, HCL टेक्नोलॉजी में। मैं आपको ये बता के गया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है, मैं फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ था, इसमें चार्ट पैटर्न बन रहा है, और इसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। और अभी भी मैं, मेरी होल्डिंग, मेरा जो बाइंग है वो इस पॉइंट पर था, यानी 1200 कुछ के आसपास था। और मैं ये बोल के गया था अगर ये स्विंग टेकन आउट होता है ओवरली में, कोई भी कैंडल इसके क्लोज नीचे क्लोज होता है तो मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पे ही इसका क्लोजिंग हुआ, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर मैं इस पोजीशन से निकल गया था, जो कि मेरी HCL टेक्नोलॉजी में 1203 का बाइंग था, और मैं 1164 के लेवल पे निकल गया था। ठीक है, यानी समवेयर यहीं पे निकल गया था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि मेरी बाइंग यहाँ है, मैं इतना वेट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं दो, एक वीक के, एक वीक या 2 वीक के लिए ट्रेड रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मैं री एंट्री कर सकता हूँ अगर आगे मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम मिलता है, ये रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो। ठीक है, तब तक के लिए मैं, और बाइंग के लिए ये पोजीशन देख गया, अगर इससे ऊपर निकलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, वरना बाइंग के लिए कोई वो नहीं था। ठीक है, तो इसमें ना तो हमें कोई पोजीशन एक्टिवेट हुआ है, ना कुछ, हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था इसमें, लेकिन मेरा बाइंग था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करके गया था अगर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। ठीक है, तो मैंने इस पोजीशन में 78 का लॉस बुक किया, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं था कि ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं सिर्फ 2 ही क्वान्टिटी लेके गया था। दूसरा ट्रेड में देके गया था आपको बजाज फाइनेंस का। और बजाज फाइनेंस में हमारा ये बात हुआ था कि मार्केट में इस रेंज के अंदर घूम रहा था 28 को, ये इस रेंज से पहले का था ये। तो ये बात हुआ था कि या तो इस रेंज का नीचे ब्रेकआउट आए, या इस रेंज का, जबकि हाई प्रोबेबिलिटी ये थी कि ये रेंज का अपर साइड ब्रेकआउट आएगा। तो मैं फर्स्ट ट्रेड में ही आपको ये बता के गया था कि आपको अगर ये में कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आप फर्स्ट ऑल टाइम हाई ट्राई करोगे, क्योंकि
काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा ये, तो आप ये लेवल ट्राई कर सकते हो, ये लेवल आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 से 2 वीक का ट्रेड है और इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड में करंटली देखोगे तो 4% से ज़्यादा का मूव कैप्चर हो रहा है, यानी इस रेंज से देखोगे तो समवेयर अराउंड 4.49% का वो मूव मिल रहा है। ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा होल्डिंग था, टाटा स्टील का होल्डिंग था, और मैं उसी ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा था। और दूसरा ट्रेड देखिए गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में ये चार्ट पैटर्न बना हुआ था और सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ था, तो मैंने आपको ये ट्रेड में ये अपडेट दिया के गया था 28 को यहाँ, कि अगर ये रेंज का अपर साइड ब्रेकआउट होता है तो आपको ये लेवल से पहले कोई बाइंग नहीं करना है, और डाउन साइड में ये लेवल तक जब तक नहीं निकलता है तब को कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करना है। इस जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है, यहाँ देखना, जैसे ही सिमेट्रिक ट्रायंगल का डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ, जिसके बाद यहाँ ट्रैप किया लोग ज़्यादातर को, और फिर इसके बाद ये इसी पॉइंट से सपोर्ट बना दिया इसने, और ये एक हॉरिजेंटल लेवल का रीटेस्ट हो चुका है, यानी डब्लू पैटर्न जैसा बना है, और उसके बाद मार्केट रैली कर गया। तो अभी भी इसका जो टारगेट आया है वो अभी तक नहीं आया है, जो कि है 522 का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड रहेगा 543 का। तो अभी भी ये ट्रेड कंटिन्यूस रनिंग में, और मैंने ये ट्रेड कहाँ बाइंग किया है ये मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास है ये ट्रेड, मैंने ये ट्रेड अभी होल्डिंग में है, मैंने 495 पर बाई किया हुआ है, और मेरे होल्डिंग में मतलब 3 दिन हो गया मेरे को, तो मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे बाई किया हुआ है। जब यहाँ पे ट्रैपिंग देखा मैंने पहले, और ट्रैपिंग देखने के बाद यहाँ पे जब प्राइस इस रेंज को अभी ब्रेकआउट दे दिया तब बाई किया हुआ है मैंने। ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉ डाउन भी देखा है, और अभी ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो मेरे को इस पर पोजीशन पर नेट चेंज में 2.65% का गेन है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बजाज फाइनेंस के अलावा बजाज ऑटो का देके गया था। बजाज ऑटो में हम मैंने ये ट्रेड आपको इसलिए दिया था क्योंकि इसमें ये रेंज के अंदर फंसा हुआ था मार्केट, और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, जो कि फर्स्ट यहाँ ब्रेकआउट आया इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मैं ये ट्रेड नहीं देख रहा था। लेकिन यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जैसा शो हो रहा था, क्योंकि देखना ये इसका वो था, और जैसे ही ये आया तब उस टाइम देखो आरएसआई में डाइवर्जन क्रिएट दिखेगा आपको, और उसके बाद यहाँ से जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट आया तो काफ़ी अच्छा मूव मिल रहा है, और इसका रिटेस्ट भी हो चुका है अब। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट था देखे गया था मैं, वो 3797 का देखे गया था, और अपर साइड में ऑल टाइम हाई, यानी ये दो टारगेट देखे गया था। ठीक है, और एक प्रीवियस वीक में मैं एक ट्रेड दे के गया था टाटा स्टील का, जो कि ये रहा। इसमें मैंने लॉस बुक किया है, उसका रीज़न मैं क्यों बता देता हूँ क्यों बुक किया है मैंने ये ट्रेड पहले फर्स्ट टाइम जो बाइंग किया था तब मेरा ट्रेड यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया था यहाँ पर। उसके बाद ये डाउन आया, डाउन आने के बाद मैंने पहले 5 क्वांटिटी था, उसके बाद जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट आया वापस से, तो मैंने यहाँ पे बाइंग किया था। तो मतलब मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस हो गया था वो 1227 के आसपास हो गया था। टाटा स्टील 1327 के आसपास मेरा एवरेजिंग बाइंग हो गया था, यहाँ पे देखना। उसके बाद में जैसे ही ये ट्रेड चला तो मैंने यहाँ पे देखा था कि इसमें डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था वापस से, जैसे ही ये हाई बना है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ घट रहा था। उसके बाद ये सेलिंग दिखा, एक तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग लगा मेरे को, यहाँ पर बाइंग आप पर नहीं जाएगा, और मार्केट का जो मोमेंटम था कंटिन्यूस अपर साइड में था। जब भी ये एक डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, जो मेटल और फार्मा है वो डिफेंसिव है, जब भी निफ्टी अपर मोमेंटम करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये स्टॉक्स थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ पर ये लो ब्रेकआउट आया ना, ये तब मैंने इस ट्रेड को निकाला, क्योंकि ये फिबोनाची से भी देखोगे तो 78% के लेवल पर आ रहा है। मैंने यहाँ पर एवरेजिंग अप किया था, अगर मेरा एसएल मैं 78% पर रखता तो भी मेरा एसएल यहीं पे आता, और जो कि था 1303 के आसपास, जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया है, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन निकाल दिया है, और मेरे को इसमें
1.65% का लॉस हुआ है। तो नेट इस मंथ का जो मेरा पोजीशन है वो रियलाइज PNL दिखा रहा हूँ मैं, उसमें मेरे को 535 पॉइंट का गेन है। मतलब 30 के अकाउंट पर नेट जो 32 का इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे को इस पर 2% का गेन हो रहा है। ठीक है। और एक मैं मेरे कंट्री एक यूट्यूब पर एक नई वीडियो पे अपलोड किया था कि आपको कैसे देखना है कि इंस्टीट्यूट वॉल्यूम कैसे एनालाइज करते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, वॉल्यूम को कैसे देखा जाता है। मैं ब्रिटानिया का एक शेयर खरीदा हुआ है मैंने, वो भी बताऊंगा क्योंकि मेरी ये होल्डिंग में है। देखकर सबसे ज़्यादा गेन इसी में है। 3063 पे ख़रीदा है मैंने और अभी ये चल रहा है 5.46 के गेन में। कि मैंने कहाँ बाइंग किया है, मेरा देखना बाइंग एवरेज है 363, यानी 3063, यानी ये लेवल पे मतलब कतई डिप बाई किया है मैंने। ये 3063 एवरेजिंग बाई है मेरा। तो 3063 यहाँ पर कहीं बाइंग आता है, बाइंग जोन आता है, यानी डिप बाई किया है मैंने इस लेवल पर। यानी जब मार्केट इस लेवल पे आया तभी मैंने बाई कर दिया था। उसका रीज़न मैं दिखाता हूँ आपको क्यों बाइंग किया था मैंने। आप ये देखना, फर्स्ट ये कंटिन्यूसली इस प्राइस पॉइंट तक आ रहा था। मतलब इसका ओवरली चार्ट देखोगे काफ़ी डाउन दिखेगा, और इवन डेली भी देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में था। लेकिन जो इसका वीकली ट्रेंड देखोगे वो भी डाउन में आ गया है और मंथली अप है। तो मैंने इसमें बाइंग तब किया जब मेरे को ये यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट है वो प्राइस पॉइंट में स्ट्रेंथ दिखा, मतलब RSI में मेरे को स्ट्रेंथ दिखा। ठीक है। और इसमें यहाँ डाइवर्जन भी क्रिएट हो रहा था, जैसे ये देखो इससे और इसमें। मैं एक बार डाइवर्जन आपको दिखा देता हूँ। देखो प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट आया। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लैट था, और जो RSI है वो अपर साइड में दिखा रहा था ये, इसलिए मैंने ये बाई किया था। और वे काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा था, जबकि ब्रिटानिया का जो नेट गेन आता है, यानी 10 ईयर का गेन आता है, वो 10 to 15% CGR देता है, जो कि अभी तक का इसका डाउन चल रहा था। क्योंकि 2022 में देखोगे तो ये सिर्फ कंटिन्यूस डाउन चल रहा है, तो अभी तक इसने कोई गेन दिया नहीं है। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि आप जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ RSI का डाइवर्जन देखा और उसके बाद यहाँ बाइंग भी किया। और दिखाता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहाँ आती है, वो देखना कहाँ आती है। उसका एक बढ़िया एग्जांपल कल ही देखा था मैंने, 5 मिनट का चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो लास्ट 3 दिन से क्या हो रहा है आपको वो देखना है इसमें। फर्स्ट यहाँ ब्रेकआउट आने पर क्या होता है, ये देखो एवरी डे अराउंड 3 PM के अराउंड जो लास्ट 15 मिनट आती है उसमें मार्केट में देखो कितना अच्छा बाइंग आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखना नेक्स्ट डे वही 3:30 PM कंटिन्यूसली बाइंग आ रहा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बाइंग आती है जो वो हमेशा एंड ऑफ द डे ही बाई करते हैं। और उसके बाद यहाँ देखो काफ़ी अच्छा बाइंग आ रहा है, तो इसीलिए मैंने ये स्टॉक बाई किया है। और इसमें W पैटर्न भी बना हुआ है, इसलिए मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो W पैटर्न का ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट पर अगर फर्स्ट चलता है तो मेरा टारगेट यहाँ रहेगा, मैं यहाँ निकलूँगा, जो कि मेरे को अराउंड 10 to 15% का गेन दे देगा। और ये ट्रेड मैंने पर्सनली 15% का गेन है, और ये ट्रेड मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था फर्स्ट डे जिस दिन मैंने बाइंग किया था। ठीक है। तो वीकेंड की वीक डे में अगर किसी कोई मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं ट्विटर पे पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ब्रिटानिया HDFC बैंक क्यों बाई किया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, जो मैं अभी आएगा मेरा मंडे को। ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। अभी मेरा नेट गेन जो चल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट पर 3.76% चल रहा है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।